students, hope you all are fine in this pandemic situation. Now we start our chapter 2 in the geography, chapter 2 inside our earth. इनसाइड अवर अर्थ इट मीन्स हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या है वो आज हम ये चैप्टर में लर्न करने वाले हैं. सो वी स्टार्ट अवर चैप्टर. द अर्थ अवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लेनेट. वो डायनेमिक प्लेनेट है. डायनेमिक प्लेनेट का मतलब होता है चेंज आते रहते हैं. डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंज. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. जो अर्थ है उसके इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ साइड चेंजेस आते रहते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? अर्थ किसकी बनी हुई होती है? Now we see here interior of the earth just like an onion. The earth is made up of the several concentric layers. अर्थ है वो बहुत सारे लेयर्स की बनी हुई होती है. With the one side another. The uppermost layer over the earth surface is the called the crust. uppermost layer होता है वो crust कहा जाता है. It is the thinnest of the all layers. सारे के सारे layers में वो सबसे thin है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर. वो कितना है? 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासिस एंड ओनली 5 किलोमीटर. Here in the uppermost, in the figure, uppermost crust and then mantle and the inner core and the outer core and the left side the lithosphere. Okay. Now the main mineral constituents of the continental mass. constituents का मतलब होता है वो जो इंस्टेंट, वो जो चीज़ें होती है जिससे बनता है mass are silica and the alumina. It is thus called the Cl. SiAl. Cl. Si means silica and Al means alumina. The oceanic crust mainly consist of the, जो oceanic crust होता है वो किसका बना हुआ होता है? सिलिका एंड मैग्नीशियम का बना हुआ होता है. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा. Si means silica and Ma means magnesium. This is in figure 2.2, continental crust and the oceanic crust. Here is the continental crust and the continent part and the oceanic crust. Here is the in the blue color the oceanic part. सो हमने क्या देखा यहाँ पे? वो जो ओसेनिक पास्ट होता है वो सिलिका एंड द मैग्नीशियम का बना हुआ होता है. एंड जो कॉन्टिनेंटल का होता है वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है. ओके. जस्ट बीनेथ. बीनेथ का मतलब होता है नीचे वाला पार्ट. द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स टू अप टू अ डेप्थ ऑफ द 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. क्रस्ट से उसकी जो भी डेप्थ है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर है. ओके. नाउ the innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर. the innermost layer है वो जो अंदर का innermost का layer होता है वो कितना है? 3000 उसकी रेडियस है 3500 किलोमीटर. it is mainly made up of nickel and the iron and is called a knife. वो किसका बना हुआ होता है? निकल एंड आयरन का बना हुआ होता है. Na is nickel and the Fe ferrous, it means iron. the central core has very high temperature and the pressure. वो जो सेंट्रल का कोर होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे और प्रेशर भी इतना ज़्यादा रहता है. तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? जो कॉन्टिनेंटल मास है वो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किसका बना होता है? सिलिका एंड द एल्यूमिना. एंड द ओसेनिक क्रस्ट है वो सिलिका एंड द मैग्नीशियम. एंड हियर वी सी इनरमोस्ट लेयर होता है वो जो उसकी रेडियस होती है 3500 किलोमीटर. एंड वो किसका बना हुआ था? निकल एंड द आयरन. नाउ वी स्टार्ट रॉक्स एंड द मिनरल्स. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द रॉक्स. वो जो अर्थ के क्रस्ट होता है वो वेरियस टाइप्स ऑफ द रॉक से बना हुआ होता है. एनी नेचुरल मास ऑफ द मिनरल मैटर दैट मेक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. वो जो नेचुरली कोई भी चीज़ मिलती है वो जो नेचुरली मिनरल्स होते हैं वो क्या करता है? अर्थ के क्रस्ट को बनाता है और उसको हम क्या बोलते हैं? रॉक बोलते हैं. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. रॉक्स होते हैं वो क्या डिफरेंट कलर के होते हैं, साइज होते हैं, टेक्सचर होते हैं. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ द रॉक्स. रॉक्स के 3 टाइप्स हैं. इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द metamorphic rocks. How many types? 3 types. igneous rocks, sedimentary rocks and the metamorphic rocks. Now when the molten molten मतलब पिघला हुआ magma cools, it becomes a solid. वो जो अर्थ के अंदर से वो जब भी ज़्यादा हीट होती है तब वहाँ पे लावा बनता है और वो जब बाहर निकलता है तब वो जब कूल हो जाता है तो वो मोल्टन मैग्मा कहा जाता है और वो इट बिकम्स अ सॉलिड. फिर वो सॉलिड बन जाता है. रॉक्स दस फॉर्म्स आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. उसे क्या कहा जाता है? इग्नियस रॉक्स कहा जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. उसको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है. देयर आर 2 टाइप ऑफ द इग्नियस रॉक्स.
इग्नियस रॉक्स है उसके टू टाइप्स है, intrusive rocks and the extrusive rocks. How many types? Igneous rocks get two types, intrusive rocks and the extrusive rocks. We see three major types of the rocks. Rocks के three types होते हैं, igneous rocks, sedimentary rocks and the metamorphic rocks. And जो igneous rocks है उसको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है और उसके टू पार्ट्स है, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स. नाउ इंट्रूसिव रॉक्स का मतलब क्या होता है? इन मीन्स अंदर, मतलब कि अंदर के जो भी अर्थ के अंदर जो होता है. एक्सट्रूसिव रॉक्स मतलब बाहर की साइड के जो होते हैं वो. ओके, नाउ कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज? कभी आपने इमेजिन किया है लावा जो है वो बाहर आता है? वो लावा इज एक्चुअली वेरी रेड मोल्टन मैग्मा. लावा क्या होता है? रेड कलर का मोल्टन पिघला हुआ मैग्मा होता है. कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ की अंदर की साइड से. इंटीरियर मतलब अंदर की साइड से वो जो आता है. व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, वो जो पिघला हुआ लावा होता है वो अर्थ की वो सरफेस होती है उसके ऊपर जब आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन. देन वो जल्दी से वो कूल हो जाता है एंड बिकम सॉलिड, वो सॉलिड में हो जाता है कन्वर्ट. रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर. उसका वो जो वो उसका क्या होता है? स्ट्रक्चर ग्रेन जैसा हो जाता है. उसका एग्जाम्पल क्या है? बेसाल्ट. इट मीन्स वो जो डेक्कन प्लेट्यू होता है, जो गुजरात है का पार्ट होता है, महाराष्ट्र में का होता है. डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ द बेसाल्ट रॉक्स. डेक्कन प्लेट्यू का वो जो है वो किसका बना हुआ होता है? बेसाल्ट रॉक्स का बना हुआ होता है. समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. जब ये मोल्टन मैग्मा वो जो होता है वो कूल डाउन होता है अर्थ के अंदर, तो सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस. उसको क्या कहा जाता है? इंट्रूसिव. इन मतलब अंदर की साइड होता है, उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है. सिंस दे कूल डाउन स्लोली, वो जब धीरे धीरे वो कूल होता है, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स. उसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट. उसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस इज द ग्रेनाइट. यहाँ पे हमने क्या देखा? टू पार्ट्स इन इंट्रूसिव रॉक्स एंड द एक्सट्रूसिव रॉक्स. एक्सट्रूसिव रॉक्स का किसका बना हुआ होता है? वो जो अंदर से लावा निकलता है वो कूल हो जाता है तो उसके सॉलिड बन जाता है. देन उसका एग्जाम्पल देखा हमने बेसल्ट्स. एंड द इंट्रूसिव रॉक्स, उसका एग्जाम्पल क्या था? ग्रेनाइट था. वो अंदर की साइड वो जो लावा होता है वो मोल्टन मैग्मा होता है, वो धीरे धीरे जब भी स्लोली वो जो कूल होता है. ओके तो उसका एग्जाम्पल था ग्रेनाइट. Grinding stones used to prepare paste powder of the spices and the grains are made of the granite. ये जो ग्रेनाइट है वो इंट्रूसिव इग्नियस का एग्जाम्पल है. फिर क्या है यहाँ पे? ग्राइंडिंग स्टोन्स, वो जो ग्राइंड किए हुए वो जो स्टोन्स होते हैं यूज्ड टू प्रिपेयर वो पेस्ट पाउडर ऑफ द स्पाइसेस के पाउडर बनाने में काम आता है. ग्रेन्स आर मेड ऑफ द ग्रेनाइट. रॉक्स रोल डाउन, रॉक्स जब रोल करते करते नीचे आते हैं, क्रैक वो जब टूटते हैं, एंड हीट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉल फ्रेगमेंट्स. वो जो रॉक्स होते हैं वो रोल डाउन करके नीचे आते हैं, फिर वो जो क्रैक टूटते हैं, एक दूसरे को साथ में घींचते हैं तो वो जो एक दूसरे साथ में हो जाते हैं तो उसकी हीट भी मिलती है. देन वो ब्रोकन डाउन टूट के नीचे आ जाते हैं टू अ स्मॉल फ्रेगमेंट्स. छोटे छोटे स्मॉल बन के नीचे आते हैं. दी स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड द सेडिमेंट्स. ये जो फिर वो जो रोल डाउन करके नीचे आते हैं तो वहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स मतलब टूटे हुए रॉक्स. ब्रोकन रॉक्स को क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स इज कॉल्ड द ब्रोकन रॉक्स. These sediments are transported and deposits by the rain, water, etc. ये जो वो किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं? वेन या वाटर होता है. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of the rocks. These type of the rocks are called the sedimentary rocks. Sedimentary rocks किसको कहा जाता है? ये जो टूटते हैं ब्रोकन रॉक्स होते हैं वो धीरे धीरे करके नीचे आते हैं टूटते तो उसको क्या कहा जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स का मीनिंग ये हुई है कि ब्रोकन रॉक्स. ओके उसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन. उसका एग्जाम्पल क्या है? सैंडस्टोन. सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ द सैंड. दे रॉक्स में ऑल्सो कंटेन fossils of the plants, animals and other microorganisms that once lived on them. Now first many examples are here, so we learn again. Here is a two type of the
two type of the rocks, intrusive rocks and extrusive rocks. First we see three major types of the rock: igneous rocks, sedimentary rocks and the metamorphic rocks. Then it is also called the primary rocks, and the two types of the igneous rocks है उसके two types है, intrusive rocks and extrusive rocks. The example of the intrusive rocks, extrusive rocks का क्या था? बेसाल्ट्स एंड जो डेकन प्लेट्यू होते हैं वो इंट्रूसिव रॉक्स. इग्नियस का एग्जांपल था ग्रेनाइट. एंड फिर हमने लास्ट में देखा सेंडिमेट्री रॉक्स, उसका एग्जांपल होता है सैंडस्टोन. ओके, नाउ igneous and the sedimentary rocks can change into the metamorphic rocks under great heat and the pressure. ये जो igneous rocks होते हैं and the sedimentary rocks होते हैं वो चेंज होते हैं into the metamorphic rocks में अंडर ग्रेट हीट. वो ज़्यादा हीट मिलती है तो फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं. एग्जांपल क्या है? क्ले चेंजेस इनटू द स्लेट. क्ले होते हैं वो स्लेट में चेंज हो जाते हैं. लाइमस्टोन इनटू द मार्बल. लाइमस्टोन होते हैं वो मार्बल में चेंज हो जाते हैं. नाउ फिगर 2.3 सेंडिमेट्री रॉक्स टर्न इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक. हियर सेंडिमेट्री रॉक्स होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो गई है. नाउ पेज नंबर 3, rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads. जो hard rocks होते हैं वो रोड बनाने के लिए यूज़ होते हैं. हाउसेस एंड बिल्डिंग बनाने में भी काम आते हैं. यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स. हम गेम्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि 7 स्टोन्स की गेम खेलते हैं उसमें यूज़ करते हैं. ऑब्स्कॉट किट वाला जो खेलते हैं 5 स्टोन्स. फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स. ये जो सारी गेम्स है ना वो पहले के ज़माने में बहुत ही खेली जाती थी, तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, नेबर्स को पूछ सकते हो. ओके, now let's do in a yellow box, collect the picture of the some monuments and find out which are the rocks used to build them. 2 pictures have been collected for you. First is the red fort. जो रेड फोर्ट है वहाँ पे क्या है? मेड अप ऑफ द रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है. और जहाँ यहाँ पे है द ताजमहल इज मेड अप ऑफ द वाइट मार्बल से बना हुआ है. Okay, now you will be surprised to know that one type of the rock changes to another type under the certain condition इन अ साइक्लिक मैनर. यहाँ पे क्या है कि आप सोचो कि जो एक टाइप का रॉक होता है ना वो दूसरे टाइप में कन्वर्ट भी हो सकता है. यहाँ पे एक साइकिल चलती रहती है. दिस प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नॉन एज द रॉक साइकिल. उसके रॉक साइकिल कहते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स. वो जो मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ मैग्मा होता है, वो जो कूल हो जाता है इट सॉलिडिफाइज, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है टू बिकम इग्नियस रॉक्स. These igneous rocks are broken down. वो जो igneous rocks होते हैं वो टूट जाते हैं into the smaller particles, small particles में हो जाते हैं. That are transferred to the deposit to from sedimentary rocks. वो sedimentary rocks में convert हो जाते हैं. When the igneous and the sedimentary rocks are subjected to the heat and pressure, ये जो igneous and sedimentary rocks है उसको जब भी heat and pressure मिलता है then it convert into the metamorphic rocks. The metamorphic rocks which are still under great heat and the pressure मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा. ये जो होता है जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसका क्या होता है, उसको अंडर हीट और प्रेशर ज़्यादा मिलता है तो वो भी मेल्ट डाउन हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोल्टन मैग्मा में. दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू द इग्नियस रॉक्स. ये जो है हम फिगर 2.4 में ये जो रॉक साइकिल है वो हम फिगर 2.4 में यहाँ पे देखते हैं. सी इन द फिगर 2.4 फर्स्ट यहाँ पे क्या है? पहले मैग्मा है, फिर उसका क्या होता है यहाँ पे हमने क्या देखा? वो जो मेल्टन मैग्मा होता है वो कूल हो जाता है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. फिर ये जो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर इसके बाद मैग्मा है वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ. उसके बाद इग्नियस रॉक से वो सेंटीमीटर रॉक से वो टूट गए तो वो सेंटीमीटर रॉक्स में कन्वर्ट हो गए. फिर इसके बाद इग्नियस रॉक्स थे, इसमें से सेंटीमेट्री बना. सेंटीमेट्री रॉक्स भी उसको हीट एंड प्रेशर मिला तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो गया. जब मेटामॉर्फिक रॉक्स को हीट एंड प्रेशर मिला तो फिर अगेन वो मैग्मा में कन्वर्ट हो गया. तो ये पूरी साइकिल होती है वो चलती रहती है. यहाँ पे सारे रॉक से वो अनदर रॉक में कन्वर्ट होते रहते हैं. ओके, नाउ पेज नंबर 4, रॉक्स आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स. रॉक्स होते हैं वो डिफरेंट मिनरल्स से बने हुए होते हैं. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफाइनेड केमिकल कंपोजिशंस. ये मिनरल्स होते हैं ना वो हमें नेचुरली मिलते हैं, नेचुरली मिल जाते हैं, उसको कुछ बनाना नहीं पड़ता है.
वो उसके जो भी सब्सटेंसेस इंस्टेंस होते हैं, वो सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी होती है, वो केमिकल में कंपोजिशन होती है. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. सम आर यूजफुल टू मिनरल्स बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए. सम यूजफुल द फ्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल, चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं. कोल होता है वो हम यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल में यूज़ करते हैं. नेचुरल गैस जो हम घर पे यूज़ करते हैं, पेट्रोल हम यूज़ करते हैं. दे आर ऑल्सो यूज इन द इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे वो जो होते हैं मिनरल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड है वो भी तो एक मिनरल है, यूरेनियम एक्सेट्रा. इन मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं. इन द फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होते हैं. सो नाउ वी फिनिश आवर चैप्टर हियर. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.